ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग से भी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेमिंग का। तो नेमिंग कैसे करते हैं, लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका साइंस बाय खान सर क्लासेस में। मैं आपका अपना रोशन आर्या बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बहुत ही कम टाइम में ड्रॉ करके दिखाएंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राइंग से भी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेमिंग का। तो नेमिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बने रहना ताकि आपका भी 5 मार्क्स एग्जाम में नहीं छूटे। तो बाकी आपका और मेरा फ्लावर तो अलग हो सकता है क्योंकि अपने तरीके से बनाना, बट नेमिंग का हमेशा से ध्यान रखना कहाँ पर कहाँ किसको लेबलिंग करना है। लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आ जाओ, देखो हमें खुद से बना के दिखाता हूँ। चलो अब देखो, चलो ये हम बना रहे हैं क्या है ना, आपको है ना रिसेप्टेकल्स बना रहे हैं या थैलेमस बना रहे हैं। ठीक है सर, चलो सर जल्दी जल्दी बनाइए सर, टाइम बचेगा सर, है ना सर, जल्दी जल्दी सर। ओके 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 सर जी, आपका है ना विराजमान है। कहाँ पे विराजमान है सर? सर आपके विराजमान है पेंटिंग की दुनिया में। चलो ये हो गया आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि आपका पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है ना। मोर करेक्टली बनाओगे तो थोड़ा सा और समझ लो। चलो कोई बात नहीं। चलो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम लोग मेल खींचते हैं। चलो बहुत जल्दी जल्दी, कम से कम टाइम में। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है सर, बना लिए सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पेटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेटल्स बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा पेटल्स बनाएंगे। अब हम लोग सेपल बनाएंगे। सेपल क्या बनाएंगे, ऐसे करके पत्ती जैसा होता है ना ग्रीन कलर का, जो कि फ्लावर को है ना बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन देता है। अभी जस्ट बताएंगे सबका काम, है ना। ये हो गया क्या आपका पेटल्स, क्या हो गया आपका है ना सेपल्स। सेपल्स क्या हो गया आपका, सेपल्स क्या हो गया आपका है ना, सेपल्स हो गया, ये आपका सेपल्स हो गया। चलो हो गया। अब हम लोग नेमिंग करते हैं, बस इतना ही सारा चीज़ है। मेन है नेमिंग इसका, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। अब देख लो नेमिंग कैसे करते हैं। चलो चलो, ये है आपका क्या, ये है पेटल, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, है ना पेटल। और ये है आपका एंथर, ये है आपका एंथर, ये है आपका फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाता है आपका, क्या बनाता है, एंथर और फिलामेंट मिलकर आपका स्टामेन बनाता है ना। स्टामेन कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक हो गया, पेटल्स हो गया, है ना। और ये हो गया आपका सेपल। ये सेपल ये ग्रीन कलर का होता है ना, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ठीक है, और ये है ना प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, है ना। कली अवस्था में फ्लावर को प्रोटेक्शन कौन देता है आपका, सेपल। उसके बाद है ना, अब फीमेल पार्ट में आते हैं। अब दिस इज बात, ये जो एंथर है, इसी एंथर से आपका क्या पॉलेन, है ना, इसी एंथर में आपका पॉलेन बनता है। तो पॉलेन ग्रेन कहाँ पे बनता है आपका, इसी एंथर के अंदर आपका पॉलेन ग्रेन बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलेन मदर सेल। आप लोग का रिवीजन हो गया होगा। चलो अब इसको हम लोग करते हैं, ये फीमेल वाला पार्ट को, ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टाइल, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, ये तीनों मिलकर बनाता है। इसको हम लोग पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, पिस्टिल या नहीं तो कार्पल बोलते हैं, है ना। अलग अलग कंडीशन होता है, एक पिस्टिल या कार्पल रहेगा तो यूनिक कार्पलरी, बहुत सारा पिस्टिल रहेगा तो मल्टी कार्पलरी, उसमें भी आपका मल्टी कार्पलरी में आपका है ना फ्यूज्ड भी हो सकता है आपका, यानी तो फ्यूज भी हो सकता है, यानी तो आपको क्या हो सकता है ना फ्री भी हो सकता है। तो एपोकार्पस सिन कार्पस का कंडीशन देखने को मिलता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर क्या बनाता है, पिस्टिल या कार्पल बनाता, जो कि आपका गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कितना हो गया, एक तो हो गया आपका, है ना, अगर नंबरिंग करें हम लोग का, है ना आपका, है ना 4 ही पार्ट के बारे में फुल में, है ना क्या बोलता है ना 4 पार्ट होता है आपका मेन मेन। सेपल हो गया आपका, उसके बाद है ना ये हो गया स्टामेन, सेपल हो गया, है ना, उसके बाद दूसरा पेटल हो गया, उसके बाद एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया। तो 4 पार्ट होता है।
अब सीधी सी बात है, एंड्रोशियम आपका क्या करेगा, मेल गैमेट रिलीज करेगा। मेल गैमेट आपका क्या है ना, एंड्रोशियम में आपका एंथर के अंदर क्या हो गया, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, है ना, उसको मेल पार्ट हो गया। और इसमें आपका फीमेल ग्रोम में ओवेरी के अंदर क्या होता है आपका, ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल के अंदर ही आपका क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है ना, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक में आपका है ना फीमेल गैमेट है ना होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलेगा तो पॉलिनेशन के थ्रू दोनों मिलेगा, और दोनों मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारा सबका काम हो गया। तो हम लोग सेपल का काम देख लिए कि है ना बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और पेटल क्या करता है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ना, ये अपने कलर वाइब्रेंट अलग अलग कलर के फल में जो है ना, अलग अलग फूल में जहाँ फूल में जो अलग अलग कलर होता है, किसके कारण होता है, ये पेटल में ही वो कलर होता है। तो पॉलिनेटर्स है ना अट्रैक्शन का काम करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ना, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्शन का काम करता है, ताकि है ना आए रस के लिए आए, पॉलिनेशन करवा दे, और है ना फ्री में इसका काम हो जाए। इतना सारा काम था। तो सेपल पेटल मेल पार्ट है ना, ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, और ओवरी के अंदर अब क्या होगा है ना, ये आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना क्या होगा, आपका फीमेल गैमेट होगा। अब सीधी सी बात है ना, अब मेल गैमेट आएगा, लैंड कहाँ पे करेगा, मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन बनेगा ये लैंड करेगा आपका कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और ये आपका स्टाइल के थ्रू इसमें पॉलन ट्यूब बनेगा, और किसके तक पहुंचेगा, आपका एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इतना सारा इन डिटेल काम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा है, कभी नहीं। आई होप आपका एक भी नंबर नहीं चढ़ेगा उसको पॉइंट वाइज में, हालांकि पूरा डायग्राम बना देगा, और जितना भी सारा फंक्शन अगर पूछेगा ना, काम अगर पूछेगा ना, तो काम को अलग से पॉइंट वाइज में सारे का नाम करके लिख देना, आधा नंबर भी नहीं छाड़ेगा तुम्हारा। आई होप तुम्हारा सब कुछ क्लियर होगा। चलो ऐसे हम लोग करते रहेंगे, अरे यार करते रहेंगे है ना, सारे चीज़ पढ़ लेंगे धीरे धीरे हम लोग। ओके चलो, कमेंट करना मत भूलना है ना, कमेंट हमारा एनर्जी और मोटिवेशन दोनों है, तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।